हेलो स्टूडेंट, मैं कुंदन कुमार एक कॉन्सेप्ट विजन में आपका स्वागत करता हूँ। आज फिर देखेंगे त्रिकोणमिति 8.2 का कुछ क्वेश्चन। और ये टाइप हम देख रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन जो भी रहेगा बुक में वो आप लोग बनाइए। पहला टाइप का क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है साइन ए माइनस, यदि साइन ए माइनस बी, यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 कॉमा है cos a प्लस बी बराबर 1/2, तो कहा है क्या a प्लस बी का जो मान होगा वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा या बराबर होगा। और यहाँ क्या बोला है, देखिए यहाँ इधर जो है ये असमीका का चिन्ह होता है, इधर बुरा हुआ है तो इधर ये वाला बड़ा होगा, जिधर नहीं, जिधर मुंह खुला रहेगा वो बड़ा होगा। यहाँ a इधर है वो खुला तो a बड़ा है, इसका मतलब b छोटा है। तो a और b का मान ज्ञात करना है, तो आपको a और b का मान ज्ञात करना है। तो हम कैसे का ले, ध्यान दीजिए, जो क्वेश्चन में दिया है उसको लेकर चलते हैं। क्वेश्चन में जो दिया है वो लेकर चलेंगे। दिया है साइन a माइनस बी बराबर 1/2 दिया है। तो देखिए यहाँ ध्यान, साइन a माइनस बी बराबर 1/2 है, तो इसमें थोड़ा देखना है क्या, ध्यान समझिए। इधर क्या है साइन और बराबर किस पार क्या है 1/2 यानी 1/2 है। तो इधर का जो मान दिया रहेगा वो मान हमको देखना है इधर का चिन्ह देखकर, त्रिकोणमितीय अनुपात को देखकर। त्रिकोणमितीय अनुपात साइन में है तो 1/2 का मान साइन में लेंगे। यदि त्रिकोणमितीय अनुपात 10 में रहेगा तो इधर जो मान होगा उसको हम 10 में ही लेंगे। क्यों, ऐसा क्यों करते हैं, तो ध्यान दीजिए, ऐसा इसलिए करते हैं कि a माइनस बी बराबर, ध्यान दीजिए 1/2 है, 1/2 है तो साइन में ही 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 डिग्री का, साइन 30 डिग्री के। इसलिए ऐसा किए कि साइन सेम हो जाएगा और बराबर से अगर इस भाग होता है तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। इसलिए 1/2 है तो इधर वाला देखना है, साइन में तो साइन लेंगे मान। अगर दूसरा मान, अगर यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात दूसरा रहेगा तो जो मान रहेगा उसी में देखना। अगर 10 रहता तो 10 में देखते, कॉट रहता तो कॉट में, यहाँ साइन था तो साइन में ही देखना। क्यों, ये दोनों सेम होना चाहिए ताकि साइन से साइन वर्स कैंसिल हो गया, बराबर से आ गया, ये से ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया a, इधर बच गया a माइनस बी और इधर क्या बच गया 30 डिग्री, और ये हो गया आपका समीकरण a। ध्यान दीजिए फिर क्या बोला है, फिर क्या दिया है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए cos a माइनस बी बराबर कितना है 1/2। अब यहाँ देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात cos में है, इधर का मान को हम cos में देखेंगे, 1/2 cos में देखेंगे कितना डिग्री का मान होता है, तो 1/2 हम जानते हैं cos 60 डिग्री का मान होता है। तो cos a माइनस बी बराबर 1/2 cos a में देखना है। क्यों cos a में देखना है, किधर cos है 60 डिग्री लिखेंगे। cos से cos बराबर हो गया, cos से cos बराबर से भाग होता है, cos से cos कैंसिल हो गया, a माइनस बी बराबर क्या हो गया 60 डिग्री। ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए ये जो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण टाइप बन गया। वहां x y होता था तो यहाँ a माइनस बी दे दिया, a यहाँ a माइनस बी, यहाँ क्या था a प्लस बी था, क्वेश्चन में a प्लस बी था तो यहाँ प्लस हो गया। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, हमको a और b का मान ज्ञात करना है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ देते हैं। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने, एक क्या है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री और b क्या है, यहाँ दूसरा समीकरण क्या है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ये हो गया। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये देखिए b माइनस में यहाँ प्लस में, ये कट गया प्लस माइनस वाला, एक a ये भी प्लस में ये भी प्लस में, क्या हो गया 2a बराबर, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री, कितना डिग्री हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, तो 2a बराबर जो है यहाँ 90 डिग्री है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2 इधर आएगा, गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये कितना बार कट गया 45 बार में, तो इसलिए a बराबर हो गया आपका 45 डिग्री। अब इस a का मान समीकरण 1 या 2 में रखिएगा तो किसका मान निकल जाएगा, b का मान निकल जाएगा। तो हम क्या रखेंगे, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, देखिए समीकरण 1 है नहीं है, एक जगह पर क्या बैठा देंगे, एक जगह पर 45 डिग्री, एक जगह पर 45 डिग्री बैठा दिए, माइनस है तो माइनस बी, यहाँ देखिए बराबर कितना है 30 डिग्री है।
30 डिग्री लिख दिए। ये प्लस में 45 है, ध्यान दीजिए, ये प्लस में 45 बराबर उधर ले जाइए, क्या चीज हो जाएगा, माइनस में 45 माइनस बी। यहाँ देखिए ये माइनस में 45 और ये प्लस में 30, तो घट जाएगा, तो घटेगा तो बड़ा वाला है 45, जो बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह हो गया। 45 में 30 घट गया, कितना हो गया 15 डिग्री, और ये माइनस से माइनस कट गया, इसलिए बी बराबर कितना हो गया 15 डिग्री। बी कितना हो गया 15 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में हम ध्यान रखेंगे कि जो भी मान इधर दिया रहेगा, इधर साइन है तो साइन में लेना है, अगर यहाँ 10 रहता तो 10 में ही लेना होता था, यहाँ क्वाट है तो क्वाट में ही लेना था। तो ये मान इस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो इस पर जो है इस क्वेश्चन का अलग अलग भी टाइप का है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आप बना लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए, अलग टाइप का है। 2 10 30 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो 2 10 30 डिग्री है, तो 2 को 2 लिख दिए, इसका मान निकालना है। 2 को 2 लिख दिए, और 10 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, 1/√3 लिख दिए। यहाँ देखिए 1 को 1 लिख दिए प्लस, यहाँ 10 30 का मान 1/√3, और यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब ये ऑल स्क्वायर हो गया। आप देखिए 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 2 ही होगा। अब जो है इसका बाय में क्या है √3। यहाँ देखिए 1 को 1 लिख दिए, ये इस पर भी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही होता है, √3 का स्क्वायर। देखिए √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर अगर लेते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिए, स्क्वायर से रूट क्या होता है कैंसिल हो जाता है, क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा, क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ जो है 2 बटे √3, और यहाँ ध्यान दीजिए नीचे में क्या है 1, तो 3 और 1 का एलसीएम लेंगे क्या आएगा 3, 1 से भाग देंगे तो ये कितना बार में 3 बार में आएगा, और यहाँ क्या हो गया 1 ही हो जाएगा। अब अगला जो हो गया आपका ये 2 और बाय 3 है, और 3 1 ये हो गया 4/3। अब ऐसा कंडीशन हम पहले भी बता चुके हैं कि ऐसा कंडीशन क्या करते हैं, ऊपर वाला जो का तो रहेगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा पलट जाएगा। तो ऊपर वाला जो का तो रहेगा, नीचे वाला पलट जाएगा। तो ऊपर वाला 2 बटा क्या है √3 इंटू लेंगे चिन्ह, नीचे वाला ऊपर चल गया और ऊपर वाला नीचे आ गया। तो देखिए यहाँ कट रहा, आपको हम पहले बताए थे कि √3 इंटू √3 बराबर क्या होता है 3 होता है। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर वाला रूट के अंदर से गुना होगा, तो √3 इंटू √3 √9, और √9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है। इसका मतलब ये 3 जो बना है वो 2 √3 से बना है। ये 3 जो बना है कितना √3 से बना है, तो ये 3 में है 2 √3, इसका मतलब 1 √3 कट जाएगा, 1 √3 बच जाएगा। और यहाँ देखिए ये कट गया कितना 2 आ गया, ये कितना आ गया आपका ऊपर में √3/2 आ गया। अगर आपको ऑप्शन वाला क्वेश्चन दे देगा तो √3/2 का भी ऑप्शन टाइप का भी क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन यह यहाँ यही आंसर हो गया। तो आपको जो है एक क्वेश्चन हम देते हैं, ये आप खुद बनाइएगा। साइन थीटा इक्वल टू है 0.5, साइन थीटा इक्वल टू क्या है 0.5, साइन थीटा इक्वल टू 0.5 है, तो थीटा इक्वल टू वाट। ये क्वेश्चन आप बना, टॉपिक आप देखते हैं। आगे टॉपिक क्या है ध्यान दीजिए, साइन थीटा का साइन थीटा 6 त्रिकोणमितीय फलन होता है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, और साइन का व्युत्क्रम क्या होता था, तो साइन का व्युत्क्रम होता था कॉसेक थीटा, और इसका क्या होता था सेक थीटा, और इसका क्या होता था कॉट थीटा। तो साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, साइन का व्युत्क्रम कॉसेक थीटा होता है, कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉस का व्युत्क्रम सेक थीटा होता है, टेन का व्युत्क्रम कॉट थीटा होता है। तो इस पर आधारित कुछ फार्मूला देखिए आप। साइन का व्युत्क्रम कॉसेक थीटा होता है, तो इसके साइन का व्युत्क्रम के गुणनफलों का जो होता है, गुणनफल जो होता है, साइन के व्युत्क्रम का गुणनफल जो होता है वो 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। कहने का मतलब हो गया मेरा क्या, ध्यान दीजिए, साइन थीटा और इसका व्युत्क्रम क्या होता है कॉसेक थीटा, क्या होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, इसका गुणनफल किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है।
यहाँ ध्यान दीजिए, थीटा यहाँ है जो वही यहाँ होना चाहिए, थीटा समान होना चाहिए। अगर यहाँ 30 डिग्री यहाँ भी 30 डिग्री है तब इसका मान 1 होगा। अगर यहाँ 45 है यहाँ भी 45 डिग्री है और इसका व्युत्क्रम वाला है तो गुणनफल में रहे तो इसका मान 1 होगा। लेकिन अगर यहाँ 60 डिग्री दे दे, यहाँ 30 डिग्री दे दे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इसका मान 1 होगा, क्योंकि यहाँ थीटा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब यहाँ से देखिए ये फार्मूला से हम और निकाल सकते हैं। जैसे इसी में अगर हमको मान लीजिए साइन थीटा निकालना, क्या निकालना, साइन थीटा, तो ये गुना में कॉसेक थीटा, इधर गया तो भाग में हो जाएगा, 1 बटे क्या हो गया, कॉसेक थीटा। यानी कहने का मतलब क्या कि 1 बटे कॉसेक थीटा बराबर भी साइन थीटा होता है, या साइन थीटा बराबर बटे साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा। उसी तरह यदि मान लीजिए आपको कॉसेक थीटा निकालना है तो ये गुना में साइन थीटा उधर भेज दीजिए, तो कॉसेक थीटा निकालना है तो साइन थीटा को उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, 1 बटे साइन थीटा। यानी कॉसेक थीटा बराबर क्या हो गया आपका, कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, या 1 बटे साइन थीटा बराबर क्या हो गया, कॉसेक थीटा। बात समझ में आ रहा है। फिर उसी तरह देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक होता है। तो अभी क्या बोले, व्युत्क्रमों का गुणनफल 1 के बराबर होता है। कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक थीटा, और इसका गुणनफल किसके बराबर, 1 के बराबर। शर्त क्या है, शर्त ये है कि थीटा दोनों का क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। थीटा दोनों क्या होना चाहिए, समान। इसी में आप कॉस थीटा अगर आप निकालते हैं तो ये गुना में इधर आ गया तो भाग में, तो 1 बटे क्या आ जाएगा, सेक थीटा। यानी कॉस थीटा बराबर जो होता है 1 बटे सेक थीटा भी होता है, या 1 बटे सेक थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। उसी तरह अगर हम सेक थीटा सिर्फ निकालना चाहते हैं तो कॉस को गुना में उधर भेज दीजिए तो भाग में हो जाएगा, तो 1 बटे ये इधर हो जाएगा कॉस थीटा। यानी कहने का मतलब सेक थीटा बराबर क्या हो गया आपका, 1 बटे कॉस थीटा हो गया। उसी तरह देखिए तीसरा जो है, तीसरा क्या है, उसी तरह तीसरा क्या है, टेन। टेन का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉट। तो व्युत्क्रम का गुणनफल किसके बराबर, 1 के बराबर। टेन टेन थीटा और इसका व्युत्क्रम क्या होता है, कॉट थीटा। दोनों का गुणनफल किसके बराबर, 1 के बराबर। थीटा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब इसी में देखिए हम टेन थीटा निकालना चाहते हैं तो ये गुना इधर आ गया तो भाग में 1 बटे क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। यानी कहने का मतलब टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, या 1 बटे कॉट थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। या इसी को कॉट थीटा हमको निकालना है, ये गुना, ये देखिए यहाँ कॉट थीटा, ये गुना इधर गया तो भाग में, तो 1 बटे क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेन थीटा होगा। ये फॉर्मूला आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। तो याद रखना है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, यानी साइन थीटा का व्युत्क्रम कॉसेक थीटा, इसका गुणनफल किसके बराबर, 1 के बराबर। शर्त क्या है, थीटा समान होना चाहिए। थीटा समान होने का मतलब ये हुआ कि देखिए साइन 30 डिग्री इंटू कॉसेक 30 डिग्री। अब इसका मान बैठाएंगे, जरूरी नहीं है हमको निकालना। हम देख रहे हैं ये फार्मूला पर सेट है, यहाँ साइन है और यहाँ इसका व्युत्क्रम कॉसेक है और थीटा दोनों का समान है, तो डायरेक्ट कह देंगे ये 1 आएगा। आप निकाल के चेक कीजिए, 1 ही आएगा। इसको निकालेंगे, देखिए साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। कॉसेक 30 का मान क्या होता है, 2 होता है। देखिए कट गया, क्या आया, 1 आया। समझे। तो इसलिए यहाँ ध्यान देना है कि साइन थीटा उसका व्युत्क्रम कॉसेक थीटा का गुणनफल 1 के बराबर होता है। शर्त क्या है, थीटा दोनों का क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। थीटा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। फिर उसी तरह देखिए कुछ फार्मूला ध्यान देते हैं, इधर देखे तो जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, थीटा दोनों का क्या होना चाहिए, यहाँ भी समान, तब इसका स्क्वायर का सम किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। इसको आप जो है जनरली टाइप का LHS बराबर RHS भी ला सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। LHS से चलकर RHS ला सकते हैं। तो देखिए यहाँ हम इसी से कुछ और फार्मूला निकाल लेते हैं। अगर मान लीजिए इसी में हमको सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो आप प्लस में है कॉस स्क्वायर, इसको बराबर के इस पार लाइए कि प्लस में इधर आएगा तो क्या चीज हो जाएगा, माइनस में, ये माइनस हो गया। यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन इसी में सिर्फ आपको कहेगा साइन थीटा निकाले, क्या निकाले, साइन थीटा। तो स्क्वायर है, स्क्वायर को बराबर किस पार भेज दीजिए, तो कहा क्या आ जाएगा, रूट। तो रूट अंडर 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए, ये तो हम साइन निकाले, लेकिन यहां से हमको कॉस निकालना होगा, कॉस स्क्वायर निकालना है। तो क्या करना है, प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर को यही रहने दिए, ये प्लस में साइन स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा।
और इसी में सिर्फ कॉस अगर निकालना होगा, कॉस थीटा निकालना होगा तो स्क्वायर को इधर में देंगे तो क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, 1 माइनस क्या आ जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर। एक फार्मूला आपको याद है तो एक फार्मूला से ये सारा फार्मूला निकल जाएगा। उसी तरह दूसरा देखिए, उसी तरह हम दूसरा देखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब इसी में आपको बोले सेक स्क्वायर थीटा निकाले तो सेक स्क्वायर थीटा को निकालिए तो 10 माइनस में बराबर किस पार है, इसको कहिए उधर जाने, ये माइनस में उधर चल जाएगा, क्या चीज हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्या चीज हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। इसी में आपको अगर सेक थीटा अगर पूछता है, क्या पूछता है, सेक थीटा, तो स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, तो रूट अंडर 1 प्लस क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर अब इसमें देखिए हमको 10 निकालना होगा, क्या निकालना है, 10 हमको निकालना है, हमको 10 स्क्वायर चाहिए। तो देखिए 10 स्क्वायर ये क्या चीज में, माइनस में। अब यहाँ देखिए सारा मान जो निकालते हैं वो प्लस में होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए इसके सामने क्या चीज लगा, माइनस लगा। तो हम क्या करेंगे, इसका निकालना, तो ये माइनस में 10 स्क्वायर उधर में देंगे क्या चीज हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये एक प्लस इधर आ जाएगा, क्या चीज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, प्लस 1 है तो माइनस 1, तो सेक स्क्वायर माइनस और 10 स्क्वायर माइनस में उधर जाएगा, क्या चीज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ क्या, 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर इधर कर दिए सपोज कीजिए, तो क्या चीज में हो गया, माइनस में है तो प्लस में हो गया, और इधर एक प्लस में था इधर कर दीजिए, क्या चीज हो जाएगा, माइनस में, किसके साथ, सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस में था इधर कर दिए तो माइनस में, यानी 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इसी में सिर्फ 10 थीटा अगर पूछता है तो ये क्या स्क्वायर है, स्क्वायर को बराबर किस पर भेजिएगा, क्या चल जाएगा, रूट, तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अब इस पर देखिए, तो इस पर भी आधारित हम क्वेश्चन देखेंगे, और ये सब को जो है ऑब्जेक्टिव में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और प्रूफ करने वाला क्वेश्चन जो भी होता है, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब फार्मूला। अब कुछ फार्मूला हम देखिए यहाँ देख लेते हैं, जो है टेन थीटा बराबर जो होता है वो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। थीटा समान होना चाहिए, थीटा है तो यहाँ भी थीटा, यहाँ थीटा है तो यहाँ अगर 10 30 डिग्री की बात करें तो साइन 30 डिग्री बटे कॉस 30 डिग्री। और 10 का व्युत्क्रम आप जानते हैं क्या होता है, कॉट थीटा। तब बताइए 10 थीटा बराबर साइन बटा कॉस हुआ तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, यानी कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये हो गया आपका ये फॉर्मूला। तो 10 थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये आप इस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन आप देखेंगे, तो इस पर आधारित जो आपको ऐसे कभी कभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी डाल देता है, जैसे कि आपको दे दिया क्या, कॉस सेक या कॉस साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ देखिए आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, यहाँ देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस में है, तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर प्लस में, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या चीज है, प्लस में है। और यहाँ देखिए यहाँ 30 डिग्री थीटा दोनों समान है, तो डायरेक्ट यहाँ मान रखने की जरूरत नहीं, इसका मान डायरेक्ट क्या कर देंगे हम, 1 हो गया, इसका डायरेक्ट मान हम क्या कर देंगे, 1 हो गया। तो ये सब क्वेश्चन जो इस टाइप का आधारित जो भी आएगा तो फार्मूला आप 100% याद रखिए। त्रिकोणमिति आपको आसान तभी लगेगा जब आपको फार्मूला याद होगा। यदि फार्मूला आपको याद नहीं है तो त्रिकोणमिति आपको अपने आप में ज्यादा भारी भी लगेगा, लेकिन ये बहुत ही आसान है अगर फार्मूला आपको याद है तब। तो फार्मूला याद है तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। अब इसमें देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, कभी कभी इसी में क्वेश्चन में दे देता है सिद्ध करने के लिए, कभी कभी इसी में सिद्ध करने के लिए आपको दे देता है कि सिद्ध करने के लिए दे देता है कि LH ये जो है सिद्ध करे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कभी ये सिद्ध करने के लिए दे देता है, तो हम क्या करते हैं इसमें सिद्ध करेंगे। तो कैसे सिद्ध करेंगे, LHS से चलकर ये RHS ले आते हैं कि बराबर किस फार्मूला को हम कहते हैं LHS, बराबर किस फार्मूला को कहते हैं RHS। LHS मतलब हुआ लेफ्ट हैंड साइड और RHS मतलब राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष हुआ, राइट हैंड साइड मतलब दायां पक्ष हुआ। तो प्रूव करने वाला हम लेफ्ट हैंड से चलकर राइट हैंड ला देंगे या राइट हैंड से लेफ्ट हैंड ला देंगे त्रिकोणमिति में। यदि मान लीजिए कि अगर लेफ्ट हैंड से राइट हैंड नहीं आ रहा या राइट हैंड से लेफ्ट हैंड नहीं आ रहा है
तो दोनों से चल देंगे, लेफ्ट हैंड से भी और राइट हैंड से भी, दोनों से चलकर हम प्रूव कर सकते हैं। ध्यान समझिए। तो इस क्वेश्चन को हमको कहा क्या सिद्ध करेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर ए। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड क्या, एलएचएस। एलएचएस क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसमें चलकर हमको आरएचएस लगेगा। तो देखिए साइन, आप स्क्वायर अभी छोड़िए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, याद होगा आपको, एल ए एल के ए, याद होगा लाल बटे कक्का। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, और यहाँ देखिए स्क्वायर में है इसलिए लंब का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे, एलसीएम दोनों का समान है तो क्या हो जाएगा, एलसीएम तो कर्ण स्क्वायर ही होगा। तो एलसीएम समान है तो ये क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आप पाइथागोरस प्रमेय याद कीजिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर। क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर जो है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर की जगह पर हम कर्ण स्क्वायर, बटा में भी क्या है कर्ण स्क्वायर, ये कट गया, क्या आ गया, एक आ गया। तो हमको एक ही लाना था, या हम लिख देंगे क्या, एल एच एस बराबर क्या हो गया, आर एच एस। ये हो गया आपका प्रूफ हो गया, ये क्या हो गया आपका प्रूफ हो गया। तो इस टाइप का जो है, मान लीजिए सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर भी हम इसी ढंग से हम निकाल कर उसको एलएचएस से चलकर आरएचएस ला सकते हैं। फिर जाके इसी में और फार्मूला अभी हम छोड़े हैं, फार्मूला देख लेते हैं। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, अब इसी में देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्वाट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्वाट स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। अब इसी में क्या करना, हमको कोसेक स्क्वायर थीटा निकालना। तो क्या करें, माइनस में है ये, क्वाट उधर जाएगा तो क्या चीज हो जाएगा, प्लस में, तो ये प्लस हो जाएगा क्वाट स्क्वायर थीटा। अब इसी में आपको कोसेक थीटा सिर्फ निकालना था, स्क्वायर के बराबर कुछ पार भेजेंगे तो क्या चढ़ जाएगा, रूट अंडर वन प्लस क्वाट स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला आप याद रखिए, इससे अपने खुद निकल जाएगा, सारा निकल जाएगा। ध्यान दीजिए, इसी में हमको क्वाट स्क्वायर चाहिए, ये माइनस में उधर जाएगा क्या चीज हो जाएगा, प्लस में, तो क्वाट स्क्वायर थीटा, ये प्लस में एक इधर आ जाएगा तो माइनस में, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक हो जाएगा। और इसी में हमको सिर्फ क्वाट थीटा अगर चाहिए तो क्या हो जाएगा, रूट को स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या चढ़ जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा। और ये याद रखिए कि ये परीक्षा के लिए बहुत ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव में कई बार ये हो चुका है, परीक्षा के लिए ये सब दिया होता है, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है ये सब। तो ये सारा का सारा जो है इस वीडियो में हम फार्मूला देखे हैं। अब इस वीडियो में फार्मूला देखे हैं तो इस पर अब आधारित कुछ क्वेश्चन प्रूव करने वाला होता है, तो प्रूव करने वाला क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। इतना ही, थैंक यू।